हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। काफ़ी दिनों का वीडियो बना रहे हैं और अब कोशिश करूंगा कि आपको सारे कोर्सेज के मार्केट के बारे में लेके आऊंगा वीडियो डेडिकेटेड, जावा डेवलपमेंट से लेके तो डेटा साइंस तक, डेटा एनालिस्ट से लेके तो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट तक। आज का वीडियो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिलेटेड। तो पहला वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इसके बहुत से कैंडिडेट्स हैं मुझसे जुड़े हुए। आप में बहुत लोग जो होंगे इसी फील्ड से रिलेटेड होंगे कि सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मैंने कोर्स कर लिया है एंड आई एम वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। क्या हो गया मार्केट का, ओपनिंग आ क्यों नहीं रहे, मुझे कॉल क्यों नहीं आ रहे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज ऑल थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। और आज आपको कुछ ओपनिंग्स भी मैं शेयर करने वाला हूँ और ये ओपनिंग कोई पुरानी नहीं है। 18 मार्च की ओपनिंग रहेंगी, मतलब आज 20 तारीख है ना, तो एक दिन पहले की ओपनिंग है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इस पर अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि थोड़ी सी टेक्निक्स को फॉलो करना, बिकॉज अगर आप टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते हो, ट्रिक्स फॉलो नहीं करते हो, तो वहाँ पे आपके सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होते। तो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आज मार्केट के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो ही इस वीडियो को देखना, शायद आपके लिए कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल पाए। अब पहला जो आप लोगों का सवाल हमेशा होता है, वाई वी आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स इफ वी आर अप्लाइंग थ्रू naukri.com। तो देखो, आप अगर मैं कल इसका वीडियो जावा का भी बनाऊंगा, डेवलपमेंट का, डेटा साइंस का बनाऊंगा, डेटा एनालिस्ट का बनाऊंगा, सारे ही कैंडिडेट इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्या फेस कर रहे हैं कि दे आर अप्लाइंग बट दे आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, उन्हें कॉल ही नहीं आ रहे। और कभी कभी हफ्ते में एक आधी कॉल आते तो इंटरव्यू शेड्यूल भी नहीं होते उन लोगों के। तो ये मोस्टली प्रॉब्लम कैंडिडेट फेस कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है ना कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो चुका है एक पोर्टल के ऊपर, और जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आप एक रीज़न देखो कि जब आप अप्लाई कर रहे हो ओपनिंग्स के ऊपर तो आपका सीवी ओपन हो रहा है, एचआर आपके सीवी को देख रहा है, बट उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर याद रखना, अगर बहुत सारे व्यूज़ आ गए और उस पर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, आपको एक चीज़ करना है, आपकी नौकरी प्रोफाइल वहाँ से सबसे पहले आप एक तो उसे अपडेट करो या फिर आप डिलीट करो। बिकॉज अल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि कोई देख के रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो आपको रैंक नहीं जाएगा, आप नीचे नीचे चले जाएंगे प्रोफाइल पूरी, इसलिए कॉल्स आना वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गया, डोमेन का एक बैरियर है हर कंपनी की प्रोफाइल्स के अंदर। अब कोई कंपनी हायरिंग करती है, जैसे स्टार्टअप हायरिंग कर रही है, एक छोटी कंपनी हायरिंग कर रही है पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। जैसे अगर आप नॉर्थ में अप्लाई कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं नॉर्थ से रिलेटेड हूँ, तो आप दिल्ली की तरफ अप्लाई करोगे, गुड़गांव की तरफ अप्लाई करोगे, चंडीगढ़, मोहाली, है ना, ये लोकेशंस में आप अप्लाई करते हो यूज टू। तो नोएडा की तरफ ओपनिंग्स रहती है। तो होता कैसे है ना, कुछ कंपनी जो पार्क होता है अलग अलग, इन लोगों के डोमेन्स अलग अलग होते हैं। जैसे मुंबई के अंदर आप चले जाओगे तो आपको वहाँ पे पूरा BFSI डोमेन मिल जाएगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस का। वहाँ पे पेमेंट गेटवे से प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा डील होती है। वहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग ज़्यादा ओपनिंग, मैनुअल टेस्टिंग की आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे आप बैंगलोर में चले जाओ तो आपको वहाँ पे ऑटोमेशन ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 18 तारीख को जब ओपनिंग रिलीज हुई तो पहली ओपनिंग में दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे गुड़गांव लोकेशन की ओपनिंग थी, कंपनी का नाम था एपसॉफ्ट। इसका ईमेल आईडी ये यहाँ पे अप्लाई कर देना। यहाँ पे ओपनिंग थी सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए, 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस के लिए। सिर्फ और सिर्फ 128 लोगों ने अप्लाई किया है पूरे पैन इंडिया लोकेशन से इस लोकेशन के लिए। बताओ क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो। गुड़गांव इज वन ऑफ द ग्रेट IT पार्क, अच्छा पैकेज देता है यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर। हाँ, आपको अगर लगता है बहुत दूर हो रहा है सर, नहीं जा सकता, तो वो बात अलग है, बट ये यहाँ पे अगर देख रहे हो ना, गुड़गांव, गुड़गांव, नोएडा, अच्छे पैकेजेस देते हैं आपको। और वहाँ पे यूजुअली आप अगर 1-2 साल भी जॉब करते हैं तो आप बाद में स्विच कर सकते हो दूसरे स्टेट्स के अंदर आके। दूसरी ओपनिंग थी बैंगलोर लोकेशन के लिए, 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए था QA इंजीनियर के लिए। ये ओपनिंग पूरी की पूरी ऑटोमेशन के रिलेटेड ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि मुझे मैनुअली आता है सिर्फ, तो यहाँ पे अप्लाई मत करना। अब ये ओपनिंग है हैवी सॉफ्ट की, यहाँ पे ये ईमेल आईडीज दिए हैं HR के, 3 साल के लिए एक्सपीरियंस के हायरिंग कर रहे हैं, बट कोर जावा विद सेलेनियम, नो पाइथन, नो साइप्रस रिक्वायर्ड। ये जितने भी ओपनिंग में आपको ऑटोमेशन की दिखाऊंगा, ये मोस्टली ओपनिंग इसमें कोर जावा विद सेलेनियम की ही रहेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा आज भी ओपनिंग कोर जावा सेलेनियम की ही आपको देखने को मिलेगी। तीसरी ओपनिंग थी ये हायरेक्सा की ओपनिंग थी, QA टेस्टर के लिए, 3 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था नोएडा लोकेशन के लिए। यहाँ पे भी आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि मोस्टली मैनुअल टेस्टिंग को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाएंगी। रीज़न क्या होता है, देखो कहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग को प्रियोरिटी दी जाती है, जहाँ पे कंपनी के बजट थोड़े कम होते हैं, ज़्यादा बजट नहीं है कंपनीज के। अगर ये 3 साल के लिए कंपनी आपको 7 LP तक ऑफर कर रही है, तो समझ लेना मोस्टली इस लोकेशन के अंदर आप लोगों को मैनुअल टेस्टिंग के लिए ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाएगी। तो मैनुअल हो गया, उसके बाद में SQL हो गया, API पोस्टमैन हो गया। ये अगर आपको अच्छे से आता है और आप कहते हो कि आई बिन वर्क फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years इन दिस प्रोफाइल, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, यू विल गेट इंटरव्यू इजीली। तो कैसे मेंशन करना, क्या करना, वही तो मेन चीज़ हो जाती है, वही आपने सीखा नहीं है।
आपको टारगेट करना है लोकेशन वाइज, कंपनी वाइज, और किस चीज़ के लिए हायर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शंस। अब देखो एक ओपनिंग थी ये नवरंगपुरा की ओपनिंग है अहमदाबाद की लोकेशन के लिए। 1 से 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए मैनुअल प्लस ऑटोमेशन के लिए। कंपनी का नाम है मेटिजॉफ्ट। ये कंपनी हर 2 महीने में हायरिंग करती है, स्टार्टअप कंपनी है, पैकेज कम देंगी, बजट कम है कंपनी का। आई थिंक 30,000 तक बजट रहेगा कंपनी का। बट हाँ, बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ऐसी कंपनी को जहाँ पे करंट सिटी दिखा देते 4.5, मतलब खुद की करंट सिटी ही आपकी इतनी ज्यादा है, यू विल नॉट गेट इंटरव्यू कॉल, सीधा सीधा कॉल ही नहीं आने वाला है। तो लोकेशन आ गई, स्टार्टअप लोकेशन है अहमदाबाद सूरत की लोकेशन, पैकेज के बजट कम रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्राफ्ट करके वहाँ पे अप्लाई करने पड़ते हैं। ये ओपनिंग देखो कहाँ की, ये है अर्चियो इन्फोटेक की ओपनिंग। ये है जयपुर बेस्ड फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है, 0 to 2 years ओपनिंग। ये भी 18 को रिलीज हुई है, मैनुअल टेस्टिंग पे पूरी ओपनिंग है, नो डजंट रिक्वायर एनी ऑटोमेशन एंड ऑल। कोटा की ओपनिंग आई थी, ये कंपनी का नाम है एल्कोटेक। ये ओपनिंग के लिए सिर्फ 28 बच्चों ने अप्लाई किया पूरे इंडिया में से, दिस इज रियलिटी। ये ओपनिंग आई थी देखो यहाँ पर कि ओपनिंग थी गुजरात की फिर से, कंपनी का नाम है लॉजिक ट्रेव करके। ये ओपनिंग के लिए भी बहुत कम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस इमेज के अंदर, जो उनकी ये एक फोटो यहाँ पे दिख रही है आपको, इमेज दिख रही है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी है। यू कैन ट्राई टू रीच देम कि ओपनिंग अभी शुरू है तो मैं अपने सीवी शूट कर दूँ वहाँ पे। और देखो यहाँ पे कितनी ओपनिंग है। ये ओपनिंग आ रही है फुजिशका की ओपनिंग, एंड दिस इज ओपनिंग फ्रॉम आई थिंक सो केरला के रीजन की ओपनिंग है शायद ये ओपनिंग 1+ ईयर एक्सपीरियंस के लिए ओपनिंग है। ये ओपनिंग देखो नोएडा के लिए ओपनिंग है, फिर से क्यूए टेस्टर की पोजीशन के लिए। नोएडा इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग आईटी पार्क राइट नाउ फॉर क्यूए प्रोफाइल। नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, ये देखो बहुत अच्छी कंपनी है। ये एनके फेलोज कंपनी की ओपनिंग है, 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस की कंपनी की हायरिंग है मैसूर लोकेशन के लिए, मतलब नियर टू बैंगलोर। सीनियर टेस्टर की पोजीशन है, पैकेज इज अमेजिंग, पैकेज इज नियर अबाउट 12 lakhs पर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ऑटोमेशन चाहिए लेकिन यहाँ पे देखो डी क्यू क्यूटी की ओपनिंग है, ये भी 3 साल एक्सपीरियंस के लिए क्यूए टेस्टर ओनली मैनुअल रिक्वायर्ड। ये ओपनिंग है जयपुर बेस्ड, पैकेज रेस्ट्रिक्शन टू 40,000 रुपीज यहाँ पे रहता है। बिकॉज जयपुर के अंदर याद रखना बजट कम रहता है, बिकॉज जो लोकेशन पे ऑलरेडी आपको रहने का, खाने का खर्चा कम लगता है, वहाँ पे कंपनीज के पैकेजेस भी आपको कम मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंदौर लोकेशन चले जाओगे, इंदौर चले जाओ, आपको वहाँ पे बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाएंगी। यू विल गेट आई थिंक 1 BHK वहाँ पे आपको 7-8 हज़ार रुपये में तो ईजिली मिल जाता है। जाओ बैंगलोर में देखने को 15,000 के आसपास मिलेगा, डबल रेट हो गया ना। तो वहाँ पे पैसे भी बचते हैं आपके, इसलिए वहाँ पे रेट्स भी कम रहते हैं, आपको पैकेजेस भी थोड़े कम ही देते हैं उनके हिसाब से, जो उनकी सराउंडिंग में चल रहे हैं इसके हिसाब से। बट हाँ, एटमोसफियर इज गुड। आपको लग रहा होगा पुणे का एटमोसफियर बहुत अच्छा है, हाँ मानता हूँ बेस्ट है, पुणे लोकेशन का एटमोसफियर बेस्ट है। बट आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको जॉब लेनी पड़ेगी। तो ऐसा मत करो कि आई एम जस्ट ट्राइंग एंड ट्राइंग, बट मैं बस घर से बैठ के ट्राई करते रह रहा हूँ, ऐसा मत करो। मुंबई के अंदर कितनी सारी कंपनी हायरिंग करती है, देखो मुंबई की ओपनिंग जूनियर टेस्टर की ओपनिंग थी, जस्ट दे नीड अ 1 ईयर एक्सपीरियंस। कंपनी का नाम है आईकॉग्स, ICOGZ कंपनी है, एंड दे डू हैव अ पैकेज नियर अबाउट 45,000 रुपीज़ नियर अबाउट पैकेज है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते थे, आपने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एनरोलमेंट क्लोज हो चुके हैं, बट फिर भी ट्राई कर रहे हैं सीवी शूट करके। फिर से एक मुंबई लोकेशन के लिए ओपनिंग थी, पर ये पूरी ऑटोमेशन देखो क्या रिक्वायर्ड है, जावा, सेलेनियम, डेटाबेस, ये सब आता है आपको ऑलरेडी। और प्रोजेक्ट किस पे चाहिए था, ई-कॉमर्स पे चाहिए था। इन्होंने पूछा है कि बेसिक नॉलेज उसको लिनक्स और यूनिक्स कमांड का अगर रहता है तो अच्छी बात होती है। देखो हर चीज़ आना ज़रूरी नहीं होती, कुछ चीज़ें सीवी में पुट भी करनी चाहिए आप लोगों को अकॉर्डिंग टू जेडी। आप पहले इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली तो दो वहाँ पे एंड टेल देम कि सर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इनटू दिस प्रोफाइल, मैंने जब उसके बारे में काम किया था, बट अभी फिलहाल में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर मैं ब्रशअप कर लूँगा। आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है हर चीज़ के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप अच्छे से बोल सकते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पे, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो यहाँ पे मुंबई की ओपनिंग थी गेम टेस्टर के लिए, फ्रेशर की ओपनिंग थी, बहुत अच्छी कंपनी है, आपने आई थिंक इसके गेम भी खेले होंगे। ये रेंडर आइडियाज कंपनी है और इस तरह का कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, यू कैन रीच टू द HR। मैनुअल टेस्टिंग की प्रोफाइल होती है, कोई लॉजिक नहीं है, अब इतना कोई लोड नहीं है उसके लिए कि बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर देखो एक और ओपनिंग आई थी कल मैनुअल टेस्टर के लिए, मुंबई लोकेशन के लिए टेट्राहेड की ओपनिंग थी। देखो यहाँ पे ऐसे ही ओपनिंग ना पुणे लोकेशन के लिए भी आती है, हर हफ्ते आती है। अभी आज जो 18 को दिखा रहा हूँ मैं, एक ही दिन का दिखा रहा हूँ आपको, इट्स ऑल ओपनिंग ऑफ 18 मार्च। तो ये अलग अलग ओपनिंग रिलीज होती है। एक दिन में 35 कंपनीज ने हायरिंग की स्टार्टअप कैटेगरीज के अंदर। दिमाग से काम करोगे ना, और अगर पूरे वीक में आप स्टार्टअप टारगेट करोगे आप लोग,
कि मैं 100 ओपनिंग्स पे अप्लाई कर रहा हूँ एक वीक के अंदर स्टार्टअप्स को टारगेट करके, एटलीस्ट आपको 3 से 4 इंटरव्यू तो कहीं नहीं गया आपके पर वीक में। एक महीने में आई थिंक 7 to 8 इंटरव्यूज तो होना ही होना है। 2 महीने में 15 तो इंटरव्यू होंगे ही होंगे, तो एक तो क्रैक होगा। और कितने राउंड है इंटरव्यू से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर? जस्ट 2 या 3 राउंड। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कुछ 4-5 राउंड देने पड़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल राउंड क्लियर करो अच्छे से, यू विल गेट शॉर्टलिस्ट। आप हो गए सिलेक्टेड, आपको ऑफर लेटर आने वाला है वहाँ पे। मेरे पास इतने सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, आप कभी मेरे ऑफिस पे आओगे ना, देखो यहाँ पे 300 ऑफर लेटर है मेरे पास में। आई डू हैव 300+ ऑफर लेटर। ये सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफाइल के। इतने कैंडिडेट आते हैं, सर सिलेक्शन हो गया, मेरे को इतना पैकेज ऑफर कर रहे हैं, बट आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप अप्लाई सिर्फ एक पोर्टल पे कर रहे हो naukri.com पे। ऐसा नहीं करना। आपने कहाँ पे टारगेट करना है? स्टार्टअप्स के। कहाँ कहाँ पे आता है? अनस्टॉप पे आता है, हाईरिस्ट पे आता है, क्यूबिटी पे आता है, इंस्टा हायर पे आता है, फाउंडिट पे आता है। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ से अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर यहाँ से नहीं होता तो आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस फॉर्म करो। किसका कनेक्शन फॉर्म करोगे? जो आपके फील्ड के लोग हैं, जो ऑलरेडी टेस्टिंग में जॉब कर रहे हैं, उनसे कनेक्शन फॉर्म करो। एचआर से कनेक्शन फॉर्म नहीं करना। एचआर सब जगह की हायरिंग करते बैठते हैं, उनसे उनसे कनेक्शन फॉर्म नहीं करना। आपको किससे फॉर्म करना है? जो आपके लेवल के लोग हैं, आप जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हो, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आप उनसे कनेक्ट हो। उनकी कंपनी में हायरिंग होती रहती है। अगर आप उनसे कनेक्शन रखोगे, उनसे इंटरेक्ट करते रहोगे, तो दे विल टेल यू कि यही हमारे कंपनी में हायरिंग है, तो तेरा सीवी मुझे दे दे। फिर से देखो यहाँ पे एक ओपनिंग आ रही है। ये ओपनिंग है सूरत लोकेशन की। यहाँ देखो सूरत एंड अहमदाबाद, उसके बाद में वडोदरा। ये लोकेशन के अंदर पैकेजेस थोड़े आपको कम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बैंगलोर के जैसे पैकेजेस मिलेंगे, बट यहाँ पे एक बेनिफिट क्या है पता है आपको? आपको यहाँ पे अगर आपका करियर गैप है, आपका अगर समझ लो कि आपको उतना नॉलेज नहीं है, आपका कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक है, आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। बस आप रेडी हो जाओ कम पैकेज में काम करने के लिए, यू विल गेट अ जॉब। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग थी, इंस्टेंस आईटी की ओपनिंग थी। अच्छी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनीज है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे वडोदरा का वॉक इन इंटरव्यू है। इसके लिए भी मैनुअल टेस्टिंग के लिए नो इट डजंट रिक्वायर्ड लाइक ऑटोमेशन चाहिए कुछ, उनको सिलीनियम चाहिए। आपको सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग अच्छे से आती है, हो गया काम यहाँ पे। देखो दिल्ली वाले लोग, फरीदाबाद की ओपनिंग 3+ के लिए प्योर सॉफ्टवेयर की। क्यू इंजीनियर अहमदाबाद की 3 साल के एक्सपीरियंस की ओपनिंग, कॉन्सेंट्रिक की बढ़िया पैकेज, 8 लाख तक का पैकेज कंपनी ऑफर करती है। नोएडा लोकेशन की ओपनिंग फ्रेशर के लिए, जिंजर वेब्स की ओपनिंग, अच्छी सैलरी मिलेगी यहाँ पे। 25+ सैलरी रहेंगी आपको, 25,000+, मतलब 3.5 to 4.5 लाख के पैकेज में आपको मिल जाती है यहाँ पे। नोएडा की कंपनी हायरिंग कर रही है, ये माइंड मैप कंसल्टिंग, थर्ड पार्टी पेरोल पे रहेंगी। 2+ ईयर्स के लिए आई थिंक बजट इनका 4.4 LP के आसपास है। तो यहाँ पे समझ लेना एक ही राउंड होगा इंटरव्यू का, अगर आपने क्रैक कर दिया तो आप सिलेक्टेड हो गए वहाँ पे। इसके बाद में देखो एक कंपनी आ रही है अहमदाबाद की, फिर से यंग ब्रेन्स इन्फोटेक। इसकी भी हर 3 महीने में हायरिंग आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के लिए कांटेक्ट करके रखना, अगर आपको अहमदाबाद जाना है तो इस कंपनी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। वेगाविट की ओपनिंग थी ऑटोमेशन के लिए, नोएडा लोकेशन, पैकेज इज वेरी गुड। 9+ पैकेज आपको मिल सकता था यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करते थे तो। 3+ के लिए फिर से ओपनिंग ग्राफ्टी की थी, बैंगलोर एंड वर्क फ्रॉम होम लोकेशन के लिए। यहाँ पे भी आपने अप्लाई नहीं किया। नासिक, हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम नासिक लोकेशन? चैट कमेंट में बता रहा मुझे नासिक वाले कितने हो। क्यूए ऑटोमेशन की ओपनिंग थी 2+ ईयर एक्सपीरियंस के लिए, नासिक लोकेशन की। फॉक्सरेक्स की ओपनिंग थी, BFSI डोमेन के रिलेटेड प्रोजेक्ट चाहिए थे। जिन्होंने अप्लाई किया BFSI रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं थे तो कॉल्स नहीं आए होंगे यहाँ पे। फिर से देखो यहाँ पे ओपनिंग थी अहमदाबाद की, कंपनी का नाम है मैग्नस माइंड्स करके, इनकी भी हायरिंग थी। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी है, रीच करो HR से। अगर ओपनिंग अभी भी ओपन है तो आप वहाँ पे अपने CV शूट कर देना। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करो, आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएंगी। और देखो अगर आप लोगों को एक चीज़ समझो, ये कोर्स कब करना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अगर आपका करियर गैप है कि सर मेरा 21 या 22 का पास आउट है, अभी मुझे IT में जाना है और मुझे ऐसी चीज़ में जाना है जहाँ मुझे डिफ़िकल्टी ज़्यादा ना हो, मुझे जल्दी जल्दी एंट्री चाहिए यहाँ पे, तो ये कोर्स का ड्यूरेशन कम होता है। यहाँ पे आपको इंटरव्यूज़ के राउंड भी कम होता है, और आपका करियर गैप है तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आपको इश्यूज नहीं क्रिएट करता है। आप अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हो, यू विल ईजिली गेट एंट्री इनटू द IT। एक डिसेंट पैकेज मिल जाता है आपको, 6-7 लाख तक के आप रीच कर सकते हो स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट अगर उसमें कंटिन्यू करते हो तो बहुत पैकेजेस है। मेरे पास में एक नागपुर की मैम है, शी इज़ हैविंग 32 लाख रुपीज़ पर एनम ऑन द बेस ऑफ 7 years एक्सपीरियंस इन QA ऑटोमेशन प्रोफाइल। बढ़िया पैकेज है प्रोफाइल के अंदर, बस सीखते रहना है आपको। जैसे मार्केट में अभी पाइथन चलेगा आगे जाके, तो पाइथन सीखना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी क्या करना है, अभी एंट्री करनी है। पहले जॉब लेनी है फिर एंट्री करो। हर महीने मैं भी एक बैच को लेके जाता हूँ। जैसे अभी 20 मार्च आज है, आज से भी हमारी एक बैच जाने वाली है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटी के लिए।
अगर आप भी 20-25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटी में, तो मैं भी हर महीने एक बैचेस लेके जाता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए। ये जो आप इंटरव्यूज की ओपनिंग दे रहे हो, देख रहे हो ना, ये डेली मैं खुद देता हूँ, कहीं पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्रुप्स में अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छे इंटरव्यूज मिलेंगे। देखो एक ओपनिंग थी जीटी की, जीटी ट्रेनिंग पुणे फ्रेशर क्यूए में इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। ये मैंने कैंडिडेट्स को बोला था, कंपनी का नाम है कैडमैक्स, फ्रेशर के लिए एंट्री है, बढ़िया कंपनी है। अगर आप इसमें लग जाते हो तो आगे इस कंपनी में भी बहुत अच्छे पैकेजेस आपको मिलते हैं। फिर से मैजिक पिन, आप लोग तो यूज़ करते होंगे मैजिक पिन करके, इसकी भी हायरिंग थी गुरुग्राम लोकेशन के लिए, क्यूए इंजीनियर के लिए, फ्रेशर्स के लिए हायरिंग थी ये। पेपर क्लाउड की ओपनिंग थी, वर्क फ्रॉम होम था, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है आई थिंक पेपर क्लाउड, और वो 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपको है क्यूए के अंदर, मिल गई यहाँ पे जॉब। पर ऑटोमेशन होना चाहिए, कोर जावा विद सेलेनियम मैंडेटरी है यहाँ पे। हायरिंग क्यू इंजीनियर वर्क फ्रॉम होम, फिर से देखो प्लम ट्री वेब सॉल्यूशंस की हायरिंग थी यहाँ पे, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क फ्रॉम होम लोकेशन, तो ये वर्क फ्रॉम होम की ओपनिंग थी, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते थे। फिर से सूरत की ओपनिंग थी, वन प्लस, देखो कितनी सारी कंपनीज है। फिर काजाम की ओपनिंग थी बैंगलोर लोकेशन के लिए। ऐसे बहुत सारी कंपनी हायरिंग कर रही है, ये सब जगह पे आपने अप्लाई करके रखना। और एक बात ध्यान में रखना कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या करना है। अगर आप अभी कोर्स सिलेक्शन के सोच रहे हो, कोर्स सिलेक्शन करना है मुझे, आपको अगर डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है कि आई डू हैव टू मच इंटरेस्ट इन डिजाइनिंग और मेरे पास टाइम है 7 to 8 मंथ्स का, तो आप यूआई यूएक्स को प्रेफर करो। अगर आपको लगता है कि मुझे टेक्निकल प्रोफाइल में एंट्री करनी है, मुझे पैकेज अच्छे चाहिए, मुझे कोडिंग ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को जल्दी एंट्री मिलनी चाहिए, मेरे को करियर गैप है, तो ये सब चीज़ें अगर इश्यूज़ है, तो आप लोग क्यूए में जा सकते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। अगर आपको लगता है कि मुझे डेवलपमेंट में जाना है पर मेरे को बहुत जल्दी जॉब चाहिए, मुझे इतने कंपटीशन के अंदर नहीं खड़े रहना, तो आप शॉपिफाई डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के थ्रू एंट्री करो आईटी के अंदर, बाद में आप पाइथन पे स्विच कर सकते हो। अगर आपको पाइथन में ही जाना है, आपको नॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो हाँ आप टाइम दो। टाइम अगर आप दोगे किसी भी प्रोफाइल के लिए, डेटा एनालिस्ट में दो, डेटा इंजीनियरिंग में दो, आप अगर आप 1.5 साल 1 साल टाइम देने के हो, मतलब उतने आपके पास टाइम है, तो यू कैन गो इनटू एनी प्रोफाइल, बिकॉज आईटी में हर प्रोफाइल को स्कोप है। होता क्या है ना, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सोचते जा रहा है इतना इतना लंबा कोर्स चलेगा 6-7 महीने का, अब मैं करूँ क्या, ऑलरेडी न्यू ईयर शुरू हो गया है मेरा। प्रियोरिटी सेट करो। अगर अभी स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, तो आप पाइथन का कोर्स कर लो, आप सीखते जाओ पाइथन डेवलपमेंट, आराम आराम से हो जाएगा पाइथन में भी आपका काम। बट अगर आपका कोर्स ऑलरेडी, आपका एजुकेशन हो चुका है, आपका गैप हो चुका है, आप परेशान हो अभी, तो कुछ ऐसी कोर्सेज में एंट्री करो जहाँ पे आपको जॉब मिले। और अगर आपको लगता है कि सर टेस्टिंग के बारे में मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इसके लाइव वेबिनार भी कंडक्ट करता हूँ। तो आप ये जो दिए हुए नंबर है पूनम मैम का, इनसे कोऑर्डिनेट करो, आप वेबिनार की लिंक लेना, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एग्जैक्टली हम लोग इस प्रोफाइल में भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा दूसरे प्रोफाइल का, डेटा एनालिस्ट के रिलेटेड, कि जिसको डेटा एनालिस्ट में देखना है, करियर क्या चल रहा है, बहुत ओपनिंग डेटा एनालिस्ट के लिए। इतनी ओपनिंग है कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम 10 से 15 कंपनी डेली हायर करती है डेटा एनालिस्ट के लिए भी। प्रॉब्लम का है ना, पता ही नहीं सर हायरिंग कहाँ हो रही है, और कॉल्स भी आएंगे आपको, बट थोड़ा सा आपको लॉजिक चलाने पड़ेंगे वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करने पड़ेंगे। वीडियो अच्छा होगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और अगर आप पुणे में रहते हो और आपको लगता है मुझसे करियर कंसल्टेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हो। दिए हुए नंबर पर पहले अपॉइंटमेंट करो, आपकी बुक करो, जब आना चाहते हो आओ। मैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता हूँ, 10 to 2 PM के टाइम पे, तो उसी टाइम पे हम लोग मिल पाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू। और मोर अपडेट्स के लिए या सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर करो दोस्तों के साथ में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।